तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी सफर में। दोस्तों आप सभी ने मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म मृग्या देखी होगी और मृग्या के बारे में बहुत सी आपको जानकारी भी पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि आखिर इनको यह फिल्म मिली कैसी थी, कैसे मृणाल सेन की नजर मिथुन चक्रवर्ती पर पड़ी और मिथुन चक्रवर्ती उस समय क्या कर रहे थे और क्या खासियत देखकर मिथुन चक्रवर्ती को मृणाल सेन ने साइन करवाया। वहीं मृणाल सेन ने मिथुन चक्रवर्ती को ढूंढने के लिए अपने कैमरामैन को पत्र लिखकर भेज दिया था। दरअसल बात उन दिनों की है जब मिथुन चक्रवर्ती पढ़ाई कर रहे थे, एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे। वहां पर कई अभिनेता थे। कोर्स पूरा होने के बाद जिस दिन डिप्लोमा यानी कि जिस दिन सर्टिफिकेट मिलने वाला था, उस दिन मृणाल सेन वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो कई लोगों को देखते हैं, क्योंकि उनकी माइंड में एक फिल्म आई रहती है ये मृग्या बनाने की। तो वो इसी तलाश में रहते हैं कि कोई एक नया चेहरा और अलग डिफरेंट चेहरा मिल जाए ताकि वो उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लें। मृणाल सेन वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़का है जो काफी निडर है। यह तरह से उन्होंने यह भी लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि बेशरम है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को उस समय जिस तरीके से मृणाल सेन ने देखा था, उस समय की रिपोर्ट बताती है कि मृणाल सेन देख के खुद ही हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सीनियर सिटीजन लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की को छेड़ रहा है तो ये तुरंत जाके उनसे भिड़ गया था या फिर लड़ने लगा था। कोई भी अगर बात विवाद होता था तो मिथुन चक्रवर्ती वहां पर उससे भिड़ जाया करते थे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि फिल्म में कैसे इन्हें चाहत मिली कि यही एक्टर बनेगा हमारी फिल्म का, मिथुन चक्रवर्ती ही। और मिथुन चक्रवर्ती को पता है अपने बालों की कुर्बानी पहली बार ही देनी पड़ी थी और पहली फिल्म के लिए। मृणाल सेन वहां तक चले गए, हालांकि सब कुछ देख लिया था कि हाँ यही लड़का थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का उनका अंदाज था मिथुन चक्रवर्ती का, निडरता से बोलना और बिंदास रहना, वो काफी पसंद आया था मृणाल सेन को। और लगभग 2 साल बाद मृणाल सेन को याद आया, जब उन्होंने फिल्म अपनी मृग्या बनाने की तैयारी शुरू कर दी, तब उनको चेहरा वही याद आया जिस लड़के को उन्होंने देखा था। तो उन्होंने अपने खास कैमरामैन को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर मिथुन चक्रवर्ती को ढूंढने के लिए बोल दिया। तब वह कैमरामैन निकल जाता है मिथुन चक्रवर्ती को ढूंढने और लगभग 3 साल तक, 2.5-3 साल तक मिथुन चक्रवर्ती को ढूंढता है और मिथुन चक्रवर्ती फाइनली मिल भी जाते हैं। बाद में जब आते हैं, जब मृणाल सेन और मिथुन चक्रवर्ती का आमना सामना होता है, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तब मृणाल सेन बोलते हैं कि तुम वही हो जिसे मैंने पहली बार जब आप लोगों का डिप्लोमा बढ़ रहा था, मिल रहा था, उस समय हमने देखा था। लेकिन तुम्हारी एक चीजें हैं, 2 चीजें हैं जो कुछ आपको हटानी पड़ेगी। जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती उस समय की एक्ट्रेस डांसर हेलन के साथ काफी ज्यादा सुर्खियों में थे और उनके साथ शादी भी कर चुके थे, ये भी खबर थी। हालांकि शादी बाद में हुई थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस और रोमांस के जो चर्चाएं थी वो हुआ करती थी और कई सारी फिल्मों में डांस भी करते थे, आइटम सॉन्ग। लेकिन मृणाल सेन को ये चीज पसंद नहीं थी और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को बोला था कि आपको हेलन से फिलहाल तो दूरी बनानी पड़ेगी और अपने बालों को भी कटवाने पड़ेंगे, थोड़े छोटे छोटे करवाने पड़ेंगे। मिथुन चक्रवर्ती परेशान तो हुए, लेकिन फिर सोचे कि यार इतनी बड़ी फिल्म का मौका मिल रहा है, क्यों छोड़े इस फिल्म को मौका, क्यों गंवाए इस फिल्म का मौका। और मिथुन चक्रवर्ती ने हाँ कर दिया और फिल्म को साइन भी कर दी। बालों की कुर्बानी, प्यार की कुर्बानी भी मिथुन चक्रवर्ती ने दी अपनी इससे पहली फिल्म के लिए। हालांकि बाद में हेलन से शादी भी की और उसके बाद उनका तलाक भी हुआ, फिर मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बेली से शादी कर ली। ये एक अलग कहानी है। लेकिन जब ये पहली फिल्म मिली थी तो कुछ लंबा कहानी कुछ इस तरीके गया। अब बात आती है फिल्म मिलने के बाद शूटिंग पर जाने की। जी हाँ, और यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ में। मिथुन चक्रवर्ती के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्हें जाना था फिल्म के शूटिंग के लिए बॉम्बे, दूर दूर जगह पर इस फिल्म की शूटिंग होती थी। अब उस समय उनके पास किराया नहीं है, किराया कहाँ से लाए। तो आप सबको याद होगी एक फिल्म आई थी 2 अनजाने, जो कि उसी साल रिलीज होने वाली थी, यानी कि मृग्या के बाद रिलीज हुई थी। लेकिन फिल्म का पैसा उन्होंने सोचा क्यों ना एडवांस मिल जाए, क्योंकि फिल्में बनकर कभी कभी तैयार हो जाती हैं और पैसे लेट मिलते हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती सोचते थे कि अगर यह फिल्म बन जाए उसके बाद मृग्या में काम मिले या फिर काम मिलता है, फिर करते तो थोड़ा पैसे हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन मृग्या के बाद रिलीज हुई थी 2 अनजाने फिल्म, इसीलिए पैसे की थोड़ी तंगी थी मिथुन चक्रवर्ती के पास। तब अमिताभ बच्चन की नजर मिथुन चक्रवर्ती पर पड़ी और उन्होंने पूछा, बताया, सब कुछ समझा और उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन ने 2 अनजाने के सेट से या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे उनसे मिथुन चक्रवर्ती को एडवांस में पैसे दिलवाए। तब मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म को जाकर शूट किया। फिल्म में लगातार कई दिन तक शूटिंग हुई और फिल्म बनकर तैयार हुई। ये वही मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म है जिसके लिए उन्हें पहली बार ही नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए
सम्मानित किया गया था, मिला था, जो कि एक गर्व की बात होती है एक बड़े अभिनेता की, जिसे अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाए, वो भी बेस्ट एक्टर के लिए। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मृग्या की वो कहानी जो वाकई में हकीकत है, और मृणाल सेन को कैसे मिथुन चक्रवर्ती को चुनना और मिलना और उनको पाना, उनको इस फिल्म में रखना, ये सारी लंबी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि अमिताभ बच्चन का भी एक अहम भूमिका रहा भाई मिथुन चक्रवर्ती का सपोर्ट करने में। फिलहाल ये स्टोरी और ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।